वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस इन बिहेवियर। जब कुछ जानवर अपने आप को एक्सट्रीम वेदर यानी बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाने के लिए अलग अलग तरह की अडेप्टेशन में रहते हैं, वो अडेप्टेशंस इन बिहेवियर है। जैसे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और माइग्रेशन। हाइबरनेशन क्या है? जब कुछ जानवर सर्दियों में गहरी नींद के लिए सो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम हाइबरनेशन कहते हैं। जैसे पोलर बियर, लिजार्ड और फ्रॉग। ये जानवर गर्मियों में खूब खाना खाते हैं लेकिन सर्दियों में इनएक्टिव और सोए ही रहते हैं। एस्टिवेशन। जब कुछ जानवर रेगिस्तान में गर्मियों में लंबी गहरी नींद में सो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम एस्टिवेशन कहते हैं। जैसे स्नेक। माइग्रेशन। जब कुछ जानवरों को अपने हिसाब से अपना फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता तो वो अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें अपने हिसाब से फूड और शेल्टर मिल सके। इसके लिए चाहे उन्हें हज़ारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना जाना पड़े। इसमें हमारे साइबेरियन क्रेन जैसे बर्ड्स आते हैं। एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। कुछ जानवरों को दूसरे जानवर शिकार करके खा जाते हैं, इसलिए ये अपनी प्रोटेक्शन भी अपनी सराउंडिंग से ही कर पाते हैं। जैसे कैमोफ्लेजिंग, स्पाइन्स एंड शेल्स, स्ट्रॉन्ग लेग्स और पॉइजन। कैमोफ्लेजिंग। जब कुछ जानवर अपना कलर और अपनी शेप को अपनी सराउंडिंग में मर्ज कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम कैमोफ्लेजिंग कहते हैं। जैसे ज़ेब्रा, लीफ इंसेक्ट और ग्रासहोपर। जैसे आपने देखा होगा, लीफ इंसेक्ट की शेप भी लीफ की तरह होती है, तो अगर ये लीफ के ऊपर है तो इन्हें देख पाना पॉसिबल नहीं है। स्पाइन्स एंड शेल्स। कुछ जानवर अपना बचाव अपने शरीर के ऊपर लगे हुए हार्ड स्पाइन से करते हैं, जैसे पोर्क्यूपाइन्स और हेजहॉग। इसी प्रकार कुछ जानवरों की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है लेकिन उनके शरीर के ऊपर हार्ड शेल होता है। इन्हें जैसे ही दूर से कोई खतरा लगता है ये अपने आप को उस हार्ड शेल के अंदर ले जाते हैं, जैसे टॉर्टाइस और स्नेल। स्ट्रॉन्ग लेग्स। कुछ जानवरों की टांगें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं जो उन्हें तेज भागने में हेल्प करती हैं, इसलिए इन जानवरों को जैसे ही कोई खतरा लगता है वो अपनी जगह से भाग जाते हैं, जैसे डियर, जिराफ और ऑस्ट्रिच। पॉइजन। कुछ जानवरों के पास स्टिंग होता है, वो अपनी प्रोटेक्शन भी उसी स्टिंग की वजह से कर पाते हैं। उन्हें जैसे ही कोई खतरा लगता है वो दूसरे के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं और अपनी रक्षा कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीज एंड वेस्प। बात करेंगे अडेप्टेशंस फॉर फूड। जानवरों के खाने के तरीके से उन्हें अलग अलग तरह की कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे हर्बीवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनिवोरियस, पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स। हर्बीवोरियस कौन से जानवर हैं? इसमें वो जानवर आते हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। इन जानवरों के फ्रंट टीथ शार्प और बैक टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट को ईजिली चबा सकते हैं। इसमें काऊ, बफेलो और डियर जैसे जानवर आते हैं। कार्निवोरियस। इसमें वो जानवर आते हैं जो दूसरे जानवर का शिकार करके उन्हें खाते हैं। इन जानवरों के शार्प
टीयरिंग टीथ होते हैं, जिसकी वजह से ये शिकार करने में इन्हें हेल्प करते हैं, जैसे लायन और टाइगर। ओमनीवोरियस, इसमें वो जानवर आते हैं जो प्लांट और फ्लैश दोनों चीज़ें खा लेते हैं, जैसे क्रो, बियर और ह्यूमन बीइंग। पैरासाइट्स, इसमें वो जानवर आते हैं जो किसी जानवर के शरीर के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं, जैसे लाइस और बेडबग शरीर के ऊपर रहने वाले जानवर हैं, लेकिन टेपवर्म और हुकवर्म शरीर के अंदर रहने वाले जानवर हैं। ये शरीर के ऊपर या अंदर रहकर अपने लिए खाना तैयार करते हैं, यानी ये दूसरे का खून चूस के अपने लिए खाना बनाते हैं, और जिससे ये अपना खाना तैयार करते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। जर्स, इसमें वो जानवर आते हैं जो सिर्फ मरे हुए जानवरों का ही फ्लैश खाते हैं, जैसे वल्चर और हाइना। इन जानवरों के स्ट्रॉन्ग और शार्प बीक होती है, जिसकी वजह से ये फ्लैश को टीयर कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे एंडेंजर एनिमल्स के बारे में। जैसे हमने जाना कि हर जानवर अलग अलग तरह के अडेप्टेशन में सरवाइव करता है, लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उनका वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। डोडो भी एक ऐसा ही जानवर था जो आज के समय में हमारी धरती पर नहीं है। तो इस प्रकार के जानवरों को हम एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं, जिनकी प्रजातियां अब हमारी धरती पर नहीं हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी प्रजातियों को खतरा है, यानी उनकी प्रजातियां भी धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं, जैसे टाइगर और जाइंट पांडा। इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जंगलों को काटता जा रहा है, और जंगलों को काटकर वहाँ पर फैक्ट्रीज, हाउसेस और रोड्स बनाता जा रहा है। इनकी स्पीशीज को बचाने के लिए हमें कोई स्टेप उठाना होगा, नहीं तो कुछ सालों तक हमें ये जानवर भी दिखाई नहीं देंगे। थैंक यू।